पुलिस के ऊपर गोली चलेगी तो पुलिस फूल बरसाएगी? पुलिस के ऊपर फायरिंग होगी तो पुलिस अपने आत्मरक्षा के लिए क्या वो फूल बरसाएंगे? पुलिस के ऊपर गोली चलेगी तो पुलिस फूल बरसाएगी? आप ही अभी गोली चलेंगे तो भागने लगेंगे आप लोग भी, सही? ये लोग कह रहे भागने लगेंगे। तो जब पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है तो पुलिस भी उसके जवाबी कार्रवाई में अपने सुरक्षा के लिए गोली चलाइए। कौन मारा जा रहा है? वो तो फायरिंग करने वाला मारा जाएगा ना, कि दूसरा मारा जाएगा? देखिए, उनको एक जाति दिखाई देती है जिसका वो जिक्र करते हैं। हम लोगों को 6,743 जाति दिखाई दे रही है। इस नाते हम लोग उधर नहीं जाते हैं। हम लोग सबका साथ सबका विकास करने के लिए काम कर रहे हैं। इसी नाते जो कोई लोग आए हैं 69,000। अब तो इनकी बात सुनने के लिए हम आए हैं, सुन रहे हैं। इनकी समस्या क्या है उसको हम करने के लिए प्रयासरत हैं। सदन से लेके सड़क तक जितना सदन में मैंने बोला, सड़क पे बोला, बाइट मैंने दी, आपके पक्ष में ही लड़ाई लड़ी है। इस बात से सहमत हैं कि नहीं? जोर से बोलिए। तो आप हमसे बेउम्मीद कैसे हो गए? आप नहीं, हम लोग उम्मीद से। अरे मेरी बात तो सुनिए। दुनिया से बेउम्मीद हो जाना, लेकिन ओम प्रकाश राजभर से ना उम्मीद मत होना। हम आपके साथ हैं, ठीक है? भैया देखो, अब देखो, आवेश में तो कुछ हो नहीं सकता। हम आपसे बात कर रहे हैं। देखो, हम आपके साथ हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोगों ने अभी मैं अपनी मोबाइल खोल के दिखा दूं, कल नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था, ठीक है? कल मैंने मुख्यमंत्री जी से इसी संबंध में वार्ता की कि माननीय मुख्यमंत्री जी 69,000 वाले मामले में फिर बच्चे धरना शुरू किए हैं। जगह जगह मारपीट पुलिस के द्वारा हो रहा है। बच्चे हट नहीं रहे हैं तो पुलिस भी अपना भाई हटाने का प्रयास कर रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहले कह चुका हूं, हमके माननीय जी कहे तो आप हैं, मैं भी सुना हूं, बयान भी आपके आए हैं। अब ये पूरा हो तो उन्होंने कहा मैंने अधिकारियों से कह रखा है कि जल्दी इसको करो। हमने कहा कि उम्मीद कब तक करें? तो कहा हम लोग बैठ के बात करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था उस समय वो नियुक्ति पत्र वितरण का। शायद हमको अंदाजा है कि वहाँ हम लोग कई मिनिस्टर थे। इस बात को लेके जिस दिन आप लोग माननीय डिप्टी सीएम जी के यहाँ गए थे, आप लोगों को जब मैंने टीवी में देखा तो मैंने खुद डिप्टी सीएम साहब से बात की। हमने कहा कि आपके यहाँ लोग गए थे तो उन्होंने भी कहा कि हमारे लोग हैं। तो हम कहे हमारे लोग हैं तो उनको न्याय कब मिलेगा महाराज? उनको लंबी लड़ाई लड़े हैं। हाई कोर्ट का आदेश है 3 महीने का जो टाइम है, तो 3 महीने के अंदर शुरुआत तो करो कुछ। उन्होंने कहा कि ठीक, हम लोग बैठ के बात करते हैं। ऐसा नहीं है, देखो हम आपके साथ हैं। हम जो बात आप कह रहे हो मुख्यमंत्री से मिलने का, तो 5 लोगों को हम ले चलेंगे, उसमें 3 महिला और 2 पुरुष, ठीक है? और हम तो आज जा रहे हैं, देखो हमारा कार्यक्रम लगा है। कल हम गाजीपुर हैं, परसों मिर्जापुर हैं, 8 को अम्बेडकर नगर मुख्यमंत्री के साथ हैं। तो 8 को अम्बेडकर नगर मुख्यमंत्री से मंच पे इस पे बात करके टाइम ले लेंगे। आप हमको नंबर दे दो, ठीक है? तो हम उनसे बात करके 5 लोगों को आप हमको नाम, हमारा नंबर लिख लो, और नहीं हम लिख के दे देते हैं, ठीक है? हम प्रयास करेंगे। हमारे हाथ में होता तो वहीं हम नियुक्ति पत्र बांट देते हैं। मंत्री जी, एक बात भाई, अभी आप कह रहे थे कि हम मुखिया हैं, हमारे अपने बच्चे, सर इतना नहीं अन्याय होना चाहिए कि मुखिया के सड़क रोकी है, मुखिया जो है गुजारा करने सड़क। भैया मेरे 4 साल हो गया मंत्री जी, अब कम से कम अगर 4 दिन 5 दिन 10 दिन जो भी समय लगे कुछ तो जानकारी हो भैया मेरे। अच्छा वो क्या रहा? अच्छा, आप ये बताओ कि जो बात आप कह रहे हो, हम आपसे जो बात कह रहे हैं, हम प्रयास ही न कर सकते हैं? हम सरकार में शामिल हैं, सहयोगी दल में शामिल हैं।
सहयोगी दल शामिल हैं। हमारी जितनी क्षमता है उस क्षमता से तो हम लड़ ही रहे हैं। जी, आपकी जितनी क्षमता है, आप तो सरकार छोड़ के बाहर आ गए थे, तो क्यों करें? किसके लिए? हमारे लिए तब फिर सोचो, तो कहिए ना फिर से छोड़ के चले जाएं। सोएंगे तो हमारा नहीं आप बताओ, छोड़ के चले जाएं। छोड़ के ना जाइए, छोड़ देंगे भाई हम तो मस्त मौला हैं, हम छोड़ के चले जाएंगे, हमको नहीं दिक्कत है। नहीं साहब, लेकिन डिप्टी सीएम साहब से भी हम लोग यही कहे, वो उन्होंने भी असमर्थता जताई कि हम कर रहे हैं, लेकिन साहब हमको न्याय होता नहीं दिख रहा है। आपके ये अधिकारी फिर फंसा देंगे, हम लोग मेरी का बात डर यही है नहीं, साहब। देखिए पहला हमने आपसे इसी से कहा, जरा नहीं सुनो, अरे सुनो भाई, बात देखो, बात भी सुनो। हम भी आप ही लोगों की तरह परेशान थे, हम भी नौकरी के लिए परेशान थे। जब नौकरी नहीं मिली तब हम दूसरी नौकरी के लिए निकले। मेहनत किए, हम यहाँ तक आ गए। हमारा प्रयास, जैसे आपने कहा, मैंने पूछा है आप लोगों से भी और कोई बात कहना चाहता, सभी लोगों ने कहा कि नहीं यही बात है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि 8 तारीख को मैं लौटूंगा। 8 को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा कार्यक्रम अम्बेडकर नगर में है। हम उनसे बात कर लेंगे या आज ही हम बात मैसेज दे देंगे। हम 3+2 5 लोगों का नाम, मोबाइल नंबर हमको दे दीजिएगा। हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम 5 लोगों को मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठा के बात करा दें। जो आपके प्रश्न रहे, यही ना प्रश्न सब लोगों ने स्वीकार किया। भाई हम लोगों के प्रदेश के सबसे बड़े डॉक्टर तो मुख्यमंत्री जी हैं ना, तो हम उनके यहाँ आपको पहुँचा देते हैं। अब इससे ज्यादा हमसे क्या चाहते हो आप बताओ। जैसे इस तरह की बातें बहुत बार होती है हम लोगों के साथ, और अगर मामला एक बार कोर्ट में जाने पाया ना मैम मानी, क्योंकि हम लोग कई जगह जा चुके हैं। जैसे आपने कहा कि आप सहयोगी दल, जो प्रमुख दल है माननीय केशव जी, उनके यहाँ हम जा चुके हैं, और प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र जी उनके पास भी गए था, और उन सब ने असमर्थता जताई कि हमारे बस में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। बस हमें जवाब इस बात का चाहिए आपसे कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो इसकी जवाब देनी बनेगी। बस हम इतना जानना चाहते हैं, आपके पास आएंगे, आप जानते हैं क्या कहेंगे कि मामला कोर्ट में हम असमर्थ कुछ कर नहीं सकते। देखो हमारे हम 4 बार सुन चुके हैं साहब, देखो हम लोग थक चुके हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, इस समय हम क्या कर सकते हैं आप बताओ। आप इतना करिए। नहीं, आपसे आपका पहला सवाल आया मेरे सामने, सभी लोगों ने हाँ किया। मैंने पूछा कि और किसी को कुछ कहना है, तब तो कोई नहीं बोला। नहीं, बात सुनो। एक सवाल का जवाब नहीं यार, देखो हम यहाँ जवाब सवाल करने नहीं आए हैं। हम आपकी बात सुन करके आपकी समस्या का निस्तारण कैसे हो, इसके लिए आए हैं। नहीं तो हम वहीं बैठे रहते, यहाँ नहीं आ पाते। आप सुन सब रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, गलत बात ना बोलो। हम जो कह रहे हैं, जो आपने मुझसे कहा है, हम उस बात पे अड़ी हैं, ठीक है। हम वो हाई कोर्ट का आदेश है उसका पालन, हम भी चाहते हैं कि जो हाई कोर्ट का आदेश है उसका पालन हो। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कह दिया है कि हाई कोर्ट के फैसले का हम पालन करेंगे। अभी इन लोगों की तरफ से डिमांड है कि मुख्यमंत्री जी से हमको मिलवा दीजिए। तो अभी 3-4 दिन तो हमारा कार्यक्रम हमने अपना पहले से शेड्यूल बना रखा है। अभी इन लोगों का है कि अभी 9 तारीख को बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में डेट। अभी हम बात करते हैं मुख्यमंत्री जी से, अगर वो उपलब्ध हैं तो अभी हम इन लोगों से मिलवा के तब फिर निकलेंगे, ठीक है। इनका कहना सर ये है कि जो पुराने अधिकारी हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने ही सर जो है लिस्ट बनाने में गड़बड़ी करी थी सर। देखिए, अब जो अधिकारी हैं तो फिर नया अधिकारी तो नियुक्त तो होगा नहीं। अब जो सिस्टम में है उन्हीं से ना काम लेना है, तो सिस्टम में जो लोग हैं उनसे काम लिया जाए, इनको न्याय मिले, बस इतनी सी बात है। इनका कहना है सर, नई मेरिट लिस्ट अगर उन अधिकारियों के संरक्षण में बनेगी तो फिर से घोटाला हो जाएगा।